सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्या भारती के कई पदाधिकारियों ने नई शिक्षा नीति के साथ ही विद्या भारती में हो रहे बदलाव को साझा किया। इसकी जानकारी देते हुए विद्या भारती के केंद्रीय प्रवास कार्यक्रम के तहत अपने 4 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम में मुंगेर पहुंचे विद्या भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र करहने ने कहा कि विद्या भारती व शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के माध्यम से संचालित सभी विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में शामिल कर विद्यार्थियों को संस्कारित करना तथा भारतीयता एवं सभ्यता को उनके अंदर विकसित करना है। विद्या भारती के केंद्रीय विषय में शामिल विषयों का क्रियान्वयन, शिक्षा वाटिका के कार्य आदि की निगरानी के लिए केंद्रीय प्रवास होता है। इसके साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शासकीय विद्यालय में बाल वाटिका का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, पर विद्या भारती के विद्यालयों में शिशु वाटिका संचालित किया जाता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो उद्देश्य हैं। एक तो ये है कि विद्या भारती की ओर से अखिल भारतीय अधिकारी जिलों में जाकर ये देखें कि विद्या भारती का जो सशक्त जिला है वो कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक उद्देश्य है। दूसरा, यहाँ की विद्यालय में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भवन, भूमि, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर, उनके आकलन करना कि वो यथावत हैं कि नहीं। सामाजिक समरसता के लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। और जो हमारे शिशु वाटिकाएं हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति हो गई कि नहीं। अटल टिंकर लैब एक होती है, उसकी क्या व्यवस्था है, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कार्य है, इन सब का मूल्यांकन करना, समितियों से मिलना, एक उद्देश्य तो ये है। और दूसरा ये भी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए क्या कार्य किया जा रहा है, क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, किन सुझावों की आवश्यकता पड़ेगी, इन दोनों पर्पज से इस प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया। बस्ती हम वहाँ कहते हैं, ऐसी कोई भी बस्ती जहाँ पर कि आर्थिक संसाधन नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हर जिले का जो विद्यालय है वो किसी सेवा बस्ती को गोद ले, उस सेवा बस्ती में एक संस्कार केंद्र की स्थापना करे। संस्कार केंद्र में वो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको आमंत्रित करे, उनकी स्वच्छता का ध्यान, जो हेल्थ के इशू रहते हैं उसके बारे में उनको जानकारी दे, उनके बिना जाति के विचार किए सामाजिक समरसता स्थापित करे। अगर वहाँ नशा हो रहा है उनके परिवारों में तो नशा मुक्ति के लिए प्रयास करे, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करे, किताबें उनको प्रदान करें। तो न केवल उनका चरित्र निर्माण करें बल्कि उस बस्ती का समावेश हमारी अन्य बस्तियों में हो जाए, इस दृष्टि से ये केंद्र कार्य करते हैं। और विद्या भारती के ऐसे अनेकों केंद्र काम कर रहे हैं और इससे एक सामाजिक परिवर्तन आता है, ऐसी हमारी धारणा। तो हमारे विद्या भारती के राष्ट्रीय स्तर पे 11 क्षेत्र हैं और 11 क्षेत्र में अनेकों प्रांत हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसमें दक्षिण बिहार जिले में जहाँ मैं भी हूँ, वहाँ की जो हमारी बस्तियाँ उनमें हम लोग जा रहे हैं और ये देख रहे हैं। लेकिन पूरे देश में हमने ये देखा कि सेवा बस्ती के माध्यम से नशे के जो प्रवृत्त लोग हैं उनमें कमी आती है, उनमें संस्कार विकसित हो रहे हैं, स्वच्छता पे ध्यान दिया गया है, हेल्थ इशू पे ध्यान दिया गया है और यथासंभव उनके जो इकोनॉमिक ग्रुप हैं वो बना के उनकी जो एक कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें भी काम करते हैं और व्यापक परिवर्तन इससे समाज में होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस बस्ती के व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारे पास दिखावे के लिए नहीं आया, फोटो खिंचाने के लिए नहीं आया। उनके बीच में, उनके साथ में रह के काम करने की क्षमता जब विकसित होती है तो दोनों तरफ प्रभाव पड़ता है। सामाजिक समरसता हम केवल थ्योरी रूप में कहेंगे सामाजिक समरसता, इससे काम नहीं होगा। हर व्यक्ति को उनके बीच में जाके कार्य करने की आवश्यकता है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए प्रयास करें। इसलिए विद्या भारती राष्ट्रीय स्तर पर कार्य